बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बिज़नेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल के फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.47 का पार्ट बी आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन है 8 machines कैन प्रोड्यूस 560 यूनिट्स पर डे वर्किंग 6 hours a day. How many machines are required to produce 1680 units per day working 9 hours a day? इस क्वेश्चन का मतलब है कि 8 मशीन्स हैं, वो प्रोड्यूस कर सकती हैं 560 यूनिट्स, यानी कि 560 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी कि बना रही हैं पर डे में, एक दिन में, ठीक है। और वो काम कितने घंटे कर रही हैं? 6 hours a day कर रही हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि और कितनी मशीन्स की ज़रूरत होगी तो वो प्रोड्यूस कर सकेंगी यूनिट्स कितनी? 1680 पर डे वर्किंग 9 hours a day, यानी कि पहले 6 hours a day वो लोग काम कर रही थी मशीन्स, अब 9 hours a day में वो काम करेंगी। तो कितने और मशीन्स की ज़रूरत होगी? तो पहले कितनी मशीन्स गिवन है हमारे पास? 8 मशीन्स। और उसके बाद अब हमसे पूछ रहे हैं, हमें फ़ाइंड करना है और कितनी मशीन्स और रिक्वायर्ड हो सकती है, कितने यूनिट्स के लिए? 1680 यूनिट्स के लिए, और वर्किंग 9 hours a day, यानी कि वो एक दिन में 9 घंटे काम करें। पहले वो 8 मशीन थी जो कि एक दिन में 6 घंटे काम कर रही थी, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी मशीन्स हमें वो फाइंड करनी है और वो कितने घंटे काम करेंगी? एक दिन के 9 घंटे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 हेडिंग डालनी है, 3 रेशोज़ फाइंड करने हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और एक चीज़ हमें फाइंड करनी है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसकी हेडिंग्स डालेंगे। तो ये 3 हेडिंग्स यहाँ डलेगी, मशीन्स, यूनिट्स, टाइम, या इसका यूनिट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। या तो आर्स लिख दें या तो टाइम लिख दें, बात एक ही होगी, ठीक है। टाइम लिखेंगे तो उसका यूनिट हम लगाएंगे आर्स, ठीक है। तो अब हमें जो चीज़ सबसे पहले फाइंड करनी है वो है मशीन्स, तो इसलिए हमने मशीन सबसे पहले लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास 8 मशीन्स गिवन है, तो हम लिख देंगे 8, यानी कि एक मशीन की जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है, दूसरी वैल्यू हमें फ़ाइंड करनी है। दूसरी फाइंड करनी होती है तो हम उसको क्या सपोज़ करते हैं? एक्स सपोज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा यूनिट्स, 8 मशीन्स कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं? वो है 560, तो यहाँ लिख देंगे 560 यूनिट्स। और वो उसका आर्स कितने दिन में वो कर रही हैं? तो वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रही है मशीन? तो वो है 6, ठीक है। उसके बाद है, अब हमसे मशीन्स का फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया। उसके बाद है कह रहे हैं कि वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगी? 1680, तो यहाँ लिख देंगे 1680, ठीक है। तो और ये कितने घंटे काम करेंगी एक दिन में? तो ये है 9 hours, ठीक है। अब हमें इसका प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी कि ये आपस में कौन से प्रोपोर्शन है, ठीक है। सो प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है हमें, तो हम जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी होती है उसको हम पहले एक चीज़ के साथ करके देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ के साथ करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मशीन्स है, तो पहले मशीन्स को यूनिट्स के साथ बताएंगे कि इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन है, एंड देन मशीन्स को टाइम के साथ, यानी कि आवर्स के साथ करके बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मशीन्स है और यूनिट्स है, ठीक है। तो मशीन हमारे पास 8 मशीन्स है और यूनिट्स कितने? वो 8 मशीन्स प्रोड्यूस कर रही है 560। अब यहाँ पे यूनिट्स की तादाद बढ़ गई, तो यहाँ पे भी जो मशीन्स की तादाद बढ़ जाएगी। वो कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक वर्कर है जो कि 1 शर्ट स्टिच कर रहा है, ठीक है। अब हमने उसमें ना एक वर्कर है, वो 1 शर्ट स्टिच कर रहा है, ठीक है। अब हमने एक और वर्कर उसमें ऐड कर लिया, यानी कि हमारे पास 2 वर्कर्स हो गए। अब हमारे पास 4 शर्ट स्टिच होकर आ रही है। कैसे? कि एक बंदा 2 शर्ट स्टिच कर रहा है तो दूसरा भी बंदा 2 शर्ट स्टिच कर रहा है। इसी तरह हमारे पास अगर बंदे हम जैसे वहाँ ज़्यादा कर लिए तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा आएगा। इसी तरह यहाँ मशीन ज़्यादा हो जाएंगी, तो जितनी ज़्यादा मशीन्स होगी उतने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मशीन्स है उतनी ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो पहले 8 मशीन थी तो वो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब यूनिट्स की तादाद यहाँ बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मशीन्स की तादाद है वो भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना मशीन्स का, एक्स का, तो 8 से ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है। वो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 560 से ज़्यादा आया, 1000 तक आया है, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा 8 से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी एक चीज़ बढ़ रही है और यहाँ भी एक चीज़ बढ़ रही है। इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा? इन्वर्स नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को और हम कैसे शो करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को? दोनों के एरोज़ को एक तरफ करके, या तो नीचे की तरफ करके या तो ऊपर की तरफ करके, बस दोनों एरोज़ एक तरफ होने चाहिए। तो ये क्या शो करता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा
प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब हमने यूनिट्स को मशीन के साथ देख लिया, अब मशीन्स को हम टाइम के साथ यानी कि आवर्स के साथ देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास 8 मशीन्स हैं और वो कुछ काम कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हैं यूनिट्स, ठीक है, और उनको टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे 6 से 9 कर दिए, यहाँ पे क्या हो गए, 6 पहले कम थे और यहाँ पे अब क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो हमारे पास पहले 8 मशीन्स थी जो कि 6 आवर्स अ डे में काम कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब टाइम कितना हो गया, 6 से 9 आ गया, यानी कि 9 आवर्स अ डे में कितनी मशीन्स अब काम करेंगी। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज़ बढ़ रही होगी तो यहाँ एक चीज़ कम हो रही है। कैसे कि पहले 8 मशीन्स थी तो 6 आवर्स अ डे में काम कर रही थी, अब 9 आवर्स अ डे में कितनी मशीन्स काम करेगी, तो 9 आवर्स अ डे में कम मशीन्स काम करेंगी, ठीक है। पहले क्या मशीन्स ज़्यादा थी तो कम टाइम था, अब टाइम ज़्यादा है तो यहाँ मशीन्स कम लगेगी, टाइम हमारे पास ज़्यादा है तो यहाँ मशीन्स कम लगेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे टाइम यानी कि आवर्स यहाँ बढ़ रहा है और मशीन्स क्या हो रही है, कम हो रही है। मशीन्स कम हो रही है, टाइम यानी कि आवर्स बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा, कि एक चीज़ कम हो रही है या बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मशीन्स कम हो रही है और टाइम का जो आवर्स है वो बढ़ रहा है, तो इन दोनों का कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। और उसको हम कैसे शो करते हैं, दोनों के एरोज़ को एक से उलट करके, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे हमने एरो शो किया हुआ है नीचे की तरफ, तो दूसरा हम इसे उलट करेंगे कि ऊपर की तरफ शो करेंगे, ठीक है। तो ये बताता है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा है, यूनिट्स और मशीन के दरमियान डायरेक्ट और मशीन्स और टाइम के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन मशीन्स एंड यूनिट्स, इन्वर्स प्रोपोर्शन बिटवीन मशीन्स एंड टाइम, ठीक है, यानी कि आवर्स। अब हमें ये जो हमने लिखा है कंपाउंड रेशो, इसको हम अब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबको पता है रेशो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मशीन्स में से हम क्या 8 से लेना स्टार्ट करेंगे वैल्यू, या एक्स से लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे x=8, ठीक है, और ये बराबर है, मशीन्स बराबर है यूनिट्स और टाइम के, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू। तो हमने एक जगह से नीचे से वैल्यू ली है तो दूसरी जगह से यानी कि यूनिट से भी नीचे से वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये आपस में कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे 1680/560, ठीक है। और मशीन्स और टाइम में कौन सा प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में कैसे लेते हैं वैल्यूज़ के, अगर एक तरफ नीचे से ली है, अगर एक तरफ नीचे से वैल्यू ली है तो दूसरी तरफ ऊपर से ली जाएगी, ठीक है। तो और ये आपस में क्या हो रहा है, यूनिट्स और टाइम आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ से वैल्यू ऊपर से लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको 6:9 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जिस 2 को साइन होता है इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी कि x/8 इक्वल्स टू 1680/560 मल्टीप्लाई 6/9, ठीक है। अब यहाँ सिंपल x/8 ऐसे ही उधर जाएगा, ठीक है। और ये 1680 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है। तो फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो पहले करेंगे 1680 को मल्टीप्लाई 6 से इक्वल्स टू जो वैल्यू आई वो लिखेंगे 10080, ठीक है। अब है 560 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से इक्वल्स टू 5040040, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 10080 डिवाइडेड बाय 50450 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x/8 ऐसे ही रहा इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे x के साथ अपॉन 8 है, ठीक है, यानी कि x के साथ डिवाइड हो रहा है 8, अब उसको हम इक्वल्स के वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 2 8 16, यहाँ लिख रही हूँ मैं x इक्वल्स टू 16, ठीक है। और हम क्या फाइंड कर रहे थे, मशीन्स, तो यहाँ मशीन्स का यूनिट लग जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर 16 मशीन्स, ठीक है, यानी कि 60 मशीन्स
16 मशीन प्रोड्यूस करेंगी कितने यूनिट्स, 1680 यूनिट्स, और इनको टाइम कितना लगेगा, 9 आवर्स अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया 16 मशीन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।